आप जसपाल जी से मिले कैसे थे? बड़े लोगों को ये लगता था हमारी लव मैरिज है। हाँ। नहीं है, हमारी 100% अरेंज मैरिज है। अच्छा। मेरा एक्चुअली नाम बहुत ज्यादा पंजाबी नहीं है, सो इसलिए भी जैसे सविता इज कॉमन हिंदी नेम also। कॉमन हिंदी नेम है ना, सो सबको लगता था कि इनकी लव मैरिज है। जब हमारी शादी हुई, कई इनके फ्रेंड्स कि आपको वो जब आप पगड़ी बांधते हैं ना तो उससे पहले उसको खींचते हैं। अच्छा। तो मुझे कहते थे आपको ये आती है, आपको पंजाबी बोलनी आती है? मैंने कहा नहीं, आई एम बोर्न टू सिख पेरेंट्स, आई एम कमिंग फ्रॉम अ सिख फैमिली एंड तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस थोड़ा सा बिकॉज मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हम पंजाब से ज़्यादा हिंदुस्तान के हर एक कोने में रहे, सो आपका जो लहजा था या आपकी जो सोच थी थोड़ी सी, आई वोंट यूज द वर्ड नॉन पंजाबी बट थोड़ी सी मोर कॉस्मोपॉलिटन थी। जसपाल जी को अचानक ही मिली, मैं टेलीविजन पे देखा उनको पहली बार और गुस्से से देखा। गुस्से से? क्योंकि उस टाइम पे चित्रहार आता था Right। और उसमें 5 गाने हिंदी फिल्म्स के गाने आते थे और सारा हफ्ता हम उस प्रोग्राम की वेट कर रहे होते थे। संडे को आता था सुबह। हाँ हाँ, तो वो एक दिन देखा कि 2 या 3 गाने निकले तो कोई सिख जेंटलमैन आके खड़े हुए, तो लाइक हु इज दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही स्पॉइलिंग, मतलब एक गाना कम हो जाएगा। सुना ही नहीं उन्होंने क्या बोला। अगले हफ्ते फिर आ गए ऐसे 2-3 हफ्ते, एंड यही कि ये कौन है शख्स, मतलब हम इतनी मुश्किल से सारा हफ्ता आप वेट करते हो और ये कौन है बीच में से। तो जसपाल जी इरिटेट कर रहे थे वो आपको? जसपाल जी इरिटेट कर रहे थे मेरे को। तो वो ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 हफ्तों के बाद जब आपने सोचा कि ये तो जा ही नहीं रहे, सो अब इनको सुनना ही पड़ेगा, सुना तो आपकी मतलब आंखें खुली की खुली रह गई, ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग। क्या कह रहे थे? बिकॉज उस टाइम पे ही वाज टॉकिंग कि जैसे स्क्रीन है तो सामने ना वो जुत्ती टांगी होगी धागे से और शुरू ऐसे ऐसे ना वो जुत्ती ऐसे, कहते ये मैंने इसलिए टांगी है कि जैसे ट्रक वाले टांगते कि हमारी ट्रक को नजर ना लगे तो मेरे प्रोग्राम को नजर ना लगे। ही वाज टॉकिंग अबाउट जो आज सो कॉल्ड आजकल जो MTV जनरेशन है, वो उस समय में 80s में बात कर रहे थे ये। फिर मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा इंडिया टुडे में जहाँ पे इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ब्राइड बर्निंग सेरेमनी रखी थी। ब्राइड बर्निंग? बर्निंग उस टाइम पे दहेज बहुत चल रहा था, मतलब विजिबल आपको जो था ना एक टेंजिबल की बातें हो रही थी कि हाँ हमें इतना चाहिए, होता आजकल भी है पर वो मे बी हमने उसका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका निकाल लिया है, चलता तो आज भी है। जो आपको ठीक लगे देख लेना। आपकी बेटी है। हाँ आपकी बेटी है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे। हम कुछ नहीं मांग रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुतला बनाया है ब्राइड का और प्रॉपर वहाँ से बारात निकाली स्टूडेंट सेंटर से, सब बंगड़ा डाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोली है जी, वो दुल्हन को उठाया हुआ है। फिर सामने से लड़के वाले आए तो उन्होंने कहा कि अब ना तेल की पीपी लेके आओ और डाली और उसको जला दिया कि पर्पस लड़कियां मतलब एक डाउरी के नाम पे उनके साथ क्या हो रहा है। सो इंडिया टुडे ने ये कवर की थी स्टोरी। मैं खुद ऐसी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होती थी क्योंकि मेरे फादर फौज में रहने से आपको थोड़ी सी एक जो देशभक्ति के साथ साथ जो अच्छी जो ठीक चीजें हैं, थोड़ा पैट्रियोटिक भी वाइब रहती है और थोड़ा प्लस आप जो अपने देश के लिए व्हाट इज द गुड यू कैन, गुड वैल्यूज के ऊपर व्हाट इज द गुड यू कैन डू फॉर योर कंट्री, वो देख के इट वाज सो आपके जहन में वो बैठ गए कि ऐसा एक शख्स है। ये नहीं पता था कि परमात्मा ने या सृष्टि ने एक वो ऐसा रचा कि हमारे एक अंकल यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यूटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरे फादर इन लॉ साहब उस टाइम यहाँ पे SC थे इलेक्ट्रिसिटी के। उन्होंने ये आपस में मिलते थे तो उन्होंने वो पापा को अच्छी तरह जानते थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ को, तो उनको जसपाल जी भी उस टाइम पे मतलब ही वॉज बिकमिंग नोन। उन्होंने फिर मेरे फादर को बताया कि इस तरह उत्थे ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ SDO लगा है। एंड आई वाज लाइक SDO, लाइक उस टाइम पे आपको व्हेन यू आर जस्ट इन योर 20s आपको बिजली महकमा ये चीजें इम्प्रेस नहीं करते, आप मिल्स एंड बून पढ़ के आ रहे होते हो कि हाँ ऐसे होंगे। एंड आई सेड SDO, बट व्हाट माय फादर वाज इम्प्रेस्ड वाज कि उन्होंने कहा कि ये कार्टूनिस्ट भी हैं। इनके ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में कार्टून छप रहे थे, क्रिएटिव साइड ऑफ सर। हाँ, सो
माय फादर वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब द इंटेलेक्चुअल एंड प्लस एक सरकारी जॉब, मतलब इससे ज्यादा और आपके लड़की के लिए व्हाट बेटर मैच है ना। उस टाइम हम कसौली थे जब ये बात शुरू हुई, फिर मेरे फादर की पोस्टिंग दिल्ली हुई। कसौली कितने टाइम रहे मैम? 3 years। ओके। 3 years। कौन से ईयर में? 84 में वी वर इन दिल्ली, आई थिंक 80 से लेके 83। ओके। फिर वहाँ के अच्छा आपको लड़के वाले दे, आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल, आई वाज अ टीचर। कसौली में? हाँ, नहीं कसौली में भी, दिल्ली में भी। ओके। फिर डैडी ने कहा कि नहीं हाफ डे लेके घर आओ, तो मैं प्रिंसिपल से सर मैंने जाना कि अच्छा लड़के वाले आ रहे हैं, मैं कहा हाँ जी। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मली मेट। ओके। और मेरे इन लॉज आए, दोनों फैमिलीज को अच्छा लगा और हम फिर चंडीगढ़ आए, इनके घर 19 सेक्टर में। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ जो होता है जैसे लड़का और लड़की आपस में बात करें। सो ही आस्क्ड मी जस्ट वन क्वेश्चन कि यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, है ना, कि एक फौज में आपकी सोच, एक फ्रीडम, एक एक्सपोजर अलग चीज़ों को हुआ होता है। और आप नाउ यू आर गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट सेटिंग, इट इज़ अ परमानेंट सेटिंग, यहीं रहना है, डज दिस कि आप उसके बाद एडजस्ट कर पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, इट शुडंट बी डिफ़िकल्ट। एक इनके टेबल पे उस टाइम पे मुझे याद है जसपाल जी का टेबल, स्टडी टेबल, जब हम ऊपर इनके कमरे में गए, स्टडी टेबल पे एक किताब रखी हुई थी, हाउ टू लर्न फ्रेंच। अच्छा। सो बात करते करते मेरी नज़र उसमें पड़ी, सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट कि अच्छा ही इज ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच। और जसपाल जी कहते हैं मैं एक आधा दिन पहले ही लाइब्रेरी से लेके आया था, बट समहाउ लाइक एवरीथिंग फेल इन प्लेस। जब आपने उनको पहली बार टीवी पे देखा तब तो आप इरिटेट हो गए थे, और जब सामने पहली बार आए तो वो रिएक्शन क्या था? उस टाइम पे एक्चुअली बिकॉज इट वाज एन अरेंज्ड मैच ना, सो वो आप कोई ऐसे खुल के तो कोई ऐसी इंटरेक्शन होती नहीं थी कि आप लड़के को देखो ध्यान से। यू वर मोर यू नो, आपको भी पता होता था कि द स्पॉटलाइट इज ऑन यू, है ना, एज अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड। तो वो आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा नीचे देखे, बट इट वाज वो इरिटेशन तो नहीं थी। इट वाज लाइक ओके, मतलब ठीक है, अब नाउ वील गो अहेड विद दिस, अब इन्हीं को देखना पड़ेगा। देन 85 में हमारे मार्च में वी गॉट मैरिड।